नमस्कार। आज मैं आप लोगों को कुछ बताने या पढ़ाने नहीं, ख़ासकर मैं अपने विद्यार्थियों को संबोधित करना चाहता हूँ, उनसे निवेदन करना चाहता हूँ, उनसे अपील करना चाहता हूँ कि आज मैं किसी टॉपिक को लेकर पढ़ाने नहीं या फिर लेक्चर देने नहीं आया हूँ, बल्कि आपसे एक अपील करने आया हूँ। जिस तरह के हालात हैं देश में, इस हालात को देखते हुए जो गंभीर अवस्था अभी दिखाई पड़ रही है, जिस हालात से हमारा पूरा देश, न केवल पूरा देश बल्कि पूरा विश्व सफ़र कर रहा है। और इस दौर में ख़ास तौर पे हमारे देश भारत में जो हालत है, अत्यंत ही दुखद और पीड़ादायक, कष्टदायक है। इसके लिए जितने भी शब्द हैं वो कम पड़ेंगे, जिन शब्दों से हमें पीड़ा होती है। यह एक ऐसा दौर है जिस दौर में मानवता के खिलाफ एक चुनौती या मानवता के विरुद्ध चुनौती के तौर पे हम इसे देख सकते हैं। इस पैंडेमिक में, इस वैश्विक महामारी में मनुष्य के विकास के संदर्भ में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया है। अभी तक की जितनी भौतिक विकास मानव ने किया है, उनके सामने यह एक ऐसा सवाल है जिस सवाल से पार पाना अभी या आगामी भविष्य के लिए इतना आसान नहीं प्रतीत होता। हमारे यहाँ इस दूसरी लहर में जितनी क्षति हुई है, जितनी मानवीय क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति कभी नहीं की जा सकती है। जैसे कोरोना पीड़ित व्यक्तियों के साथ सिस्टम ने किया, समाज ने किया, मनुष्य ने किया, उसके ऊपर भी एक प्रश्न चिन्ह रहेगा। व्यवस्था के अव्यवस्था के कारण जिस तरह की जानें गई हैं, जिस तरह की छटपटाहट देखी गई है और जैसे लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उसके ऊपर भी एक सवाल रहेगा जिसके लिए हमें गंभीर होकर सोचना पड़ेगा। जो छटपटाहट उन लोगों में देखी गई जो उससे ग्रसित थे, जो छटपटाहट कुछ न कर पाने के लिए मन में जो आकांक्षाएं थी, न कर पाने के कारण, लोगों की सहायता के न कर पाने के कारण भी लोगों में देखी गई है। और ऐसे लोग भी देखे गए हैं जिन्होंने इस वैश्विक महामारी का लाभ उठाकर पता नहीं कितना पैसा कमाया होगा। लेकिन यह बात सही है या सही प्रतीत होती है कि पैसे की अहमियत को या पैसे के एक लिमिटेशन को इस वैश्विक महामारी ने हम लोगों के सामने प्रदर्शित किया है। यह अलग बात है कि गरीबों को जो सुविधाएं मिलनी चाहिए थी या फिर जो वंचित तबके के लोग हैं, जिनके पास संसाधन कम है, जिनके पास पहुंच नहीं है, आसानी से वो अच्छे हॉस्पिटल में नहीं पहुंच सकते हैं या नहीं पहुंच पाए, उनकी लाचारी को देखा। और ऐसे लोगों की लाचारी को भी देखा जिनके पास अकूत धन है, पैसा है, तमाम संसाधन हैं, रिसोर्सेज हैं, लोगों तक पहुंच है, बड़े से बड़े मंत्री तक उनकी पहुंच है, व्यवस्था तक पहुंच है। इसके बावजूद भी वो लाचार रहें और उन्होंने भी अपने जान से हाथ धोया या फिर अपनी जान गंवाई। दरअसल हिंदू धर्म में, हिंदू मेथोडोलॉजी में ये एक संकल्पना है कि मनुष्य के कर्मों का फल उसे इस जीवन से परे अदृश्य दुनिया में भोगने को मिलता है। वह अदृश्य दुनिया स्वर्ग और नरक की है। स्वर्ग और नरक की इस अवधारणा को
हम लोगों ने भी केवल हिंदू धार्मिक मान्यताओं में, हिंदू मेथोडोलॉजी में हमने सुना है और उन ग्रंथों में पढ़ा है, जो हिंदी पौराणिक ग्रंथ हैं उनमें पढ़ा है। लेकिन सही मायने में देखा जाए तो स्वर्ग और नर्क इसी धरती पर है, और वो इस पैंडेमिक, इस वैश्विक महामारी ने हमारे सामने उघार कर रख दिया कि नर्क यहीं पर है। जिस तरह की मौतें हम लोगों ने देखी है हॉस्पिटल्स के बाहर, हॉस्पिटल्स के अंदर, बिना बेड के, बिना ऑक्सीजन के लोगों की मौतें, बिल्कुल हृदय विदारक, दिल दहला देने वाली मौतें। और ऐसी मौतें अभी तक सिर्फ हम लोगों ने किताबों में पढ़ी हैं या फिर हमने अपने पूर्वजों से सुना है, लेकिन प्रत्यक्ष तौर पे इस जनरेशन ने, इस समय काल ने हमें दिखाया है। मेरी अपील इतनी भर है कि आप पूरे देश को बदल नहीं सकते हैं, पूरे समाज को अकेले बदलने का मादा रखते हैं, तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप व्यक्तिगत तौर पे शुरुआत करें। आप समाज से, देश से आपकी जो उम्मीदें हैं, उन उम्मीदों को आप अभी एक तरफ रखिए। व्यक्तिगत तौर पे आप इस वैश्विक महामारी में क्या कर सकते हैं, हम और आप क्या कर सकते हैं, इसके बारे में हमें गंभीर रूप से विचार करना चाहिए। क्योंकि मानवता के ऊपर जिस तरह का प्रश्न चिन्ह लगा, और ख़ासकर भारत में इस महामारी का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर लोगों ने अमानवीय कृत्य किए, उससे पूरी मानवता शर्मसार होती है। मौत के बाद जिस तरह से एक सम्मानजनक अंत्येष्टि संस्कार के लिए भी उस व्यक्ति को सफ़र करना पड़ा, उसके परिवार को सफ़र करना पड़ा। उसके परिवार ने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी मौत के बाद उसे यूं ही रेत में दफना आएगा, गंगा में बहा आएगा, कुत्तों को खाने के लिए छोड़ आएगा। वो नहीं चाहता था, नहीं चाहा होगा, कभी सोचा भी नहीं होगा कि उसके अपने परिचितों के लाशों को चील कौवे, कुत्ते नोच कर खाए होंगे। ये बहुत ही भयावह है, दिल दहला देने वाली दृश्य हैं, और इन दृश्यों को हम लोगों ने देखा है। हर किसी ने अपने किसी करीबी के बारे में सुना होगा, देखा होगा, महसूस किया होगा। मैं व्यक्तिगत तौर पे भी, मैं अपने बहुत ही अजीज़ दोस्त और मेरा जो बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, उसके तकलीफ़ में, उसके समस्या में भी मैं पहुंच नहीं पाया। जब वो सफ़र कर रहा था और ज़िंदगी और मौत से वो जूझ रहा था, उस समय भी मैं पहुंच नहीं पाया, क्योंकि मैं खुद बीमार था। बस आप लोगों से इतनी अपील है कि आप इस महामारी में एक इकाई के तौर पे क्या कर सकते हैं, और जितनी अपनी हैसियत है और जितना हम कर सकते हैं, उस हिसाब से हमें लोगों के लिए करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।